वेलकम बैक जी। हम एक ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा, तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है ग्लोबली, ग्लोबल डायनामिक्स अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 माह में जो कुछ हुआ, कोई रिजीम चेंज कहता है, कोई इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट कहता है, कोई इसको पॉलिटिकल मेच्योरिटी कहता है, सिस्टम की बात भी हो रही है। इसको बात करते हैं रिजवान साहब, प्लीज एलैबोरेट करें बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग एवरी डे। अच्छा ब्रदर, एक तो ये इस पर एलेबोरेशन में ही ना कि एक तो ये आप भी और तमाम बिजनेस कम्युनिटी भी और हर जो शऊर रखने वाला आदमी इंसान है, पढ़ने लिखने वाला, वो समझ जाएगा 3 महीने में जो है ना वो नैया डूबती नहीं है। ये तो अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं ना। अगर अचानक से खुदा न खासा कोई बीमारी निकल के हार्ट अटैक आ रहा होता है तो सडन हार्ट अटैक के पीछे जो है टेल होती है क्रॉनिक। ठीक है, यहाँ तक तो एग्रीमेंट है ना सर? ठीक है। अच्छा, तो ये तो पहले तो 3 महीने जरा पीछे, अगर छुपा नहीं था, छुपा बम अभी फटा है, लेकिन पक ये पहले से रहा था, तो प्लीज थोड़ा सा 3 महीने से इसको 4 साल के 5 साल इसमें ऐड कर लें विदाउट गेटिंग इनटू एनी पॉलिटिकल। पिछले 5 साल 4 साल इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐड कर लीजिए, उसका आपका ट्रिकल डाउन लोकल लेवल पे बात छोड़ के। अच्छा अभी आम आदमी पे ही आते हैं। सॉरी, अगर 5 साल में जाते तो फिर नवाज लीग की गवर्नमेंट आ जाएगी ना, इसलिए इररिस्पेक्टिव उनको मिला है। मतलब ये 4-5 साल पकते पकते फिर आप यहाँ पर आते हैं। ठीक है, बम अचानक नहीं फटता, नंबर 1। दूसरा, ये जो आम आदमी है ना सर, आम आदमी का ही मैं अर्ज करूंगा, मैं थोड़ा सा टेक्निकली उसको डाटा बेस करूंगा। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI। HDI में तकरीबन सारे बैरोमीटर्स हैं, उसमें खुराक कितनी है, सेहत कितनी है, दवाइयां कितनी है, तालीम कितनी है, GDP पर कैपिटा कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है, नौकरी कितनी है, इंडस्ट्री कितनी है, बिजनेस करने में क्या आसानियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये सब उसमें लिखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो ग्लोबल एक रिपोर्ट पब्लिश होती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशंस और UNDA वगैरह में, तो वो आज से नहीं, पिछले उठा लीजिए जितने सालों से भी, आप उसके कुछ सेकंड थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट पे ही हैं आखिर में। मतलब अगर 170 सर बेहतरी कब आएगी? सर मैं अब आम आदमी की जब बात करता हूं फिर आप कहते हैं बटन दबाओ। मैं पहले समझे प्रॉब्लम, मरीज का मर्ज तो समझे। ये मल्टीपोलर मरीज जो एक आ गया है ICU में, तो हम ये समझने के मूड में नहीं है कि इसके गुर्दे भी खराब है, ICU खराब है सालों से। अब तो आ रहा हूं, बात हो रही है। अब तो हमारे मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर कई बार इस बात का मैं फैक्ट्स पे आ रहा हूं। एक इधर हो गया। अच्छा, दूसरा अब आ जाते हैं कि आम हालत कैसे सही होगी। देखिए बात ये, हमने अशराफिया डिस्कस कर ली, हमने पॉलिटिकल एलीट डिस्कस कर ली, हमने असेंबलियां डिस्कस कर ली, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को वो कुछ कह दिया जो कि शायद दुनिया में किसी ने अपने नहीं कहा होगा, हमने देख लिया पिछले 4 मिनट में कह दिया। मैं अब जरा नीचे आता हूं। ये आप और मैं जो हम मिडिल, अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास और व्हाटएवर क्लास, जो हम नीचे सोसाइटी का जो चंक है ना, जो हमारा जो बलून, जो अर्बन रूरल माइग्रेशन पाकिस्तान में दुनिया की और एशिया की हाईएस्ट है। रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब जो मतवसत या गरीब और जो गांव देहात में रह रहा है वो शहरी इलाकों में आगे जो ट्रांसफर हो रहा है, इसकी रेशो पाकिस्तान की दुनिया और एशिया में हाईएस्ट है, ये चेक कर लीजिएगा। तो ये जो तमाम ये वाले लोग हैं ना, इन लोगों का सीन ये है कि अब मैं हालत बदलने की बात कह रहा हूं। आपकी टैक्स टू GDP रेशो, जिसका तनख्वाह से कट जाता है, अदरवाइज यू आर नॉट इवन इन डबल डिजिट। टैक्स टू GDP रेशो इज इन योर सिंगल डिजिट। बिल्कुल सही। तो कहने का मकसद ये है कि वो आम आदमी जिसको अभी हम बात कर रहे हैं, वो आम आदमी ये है कि वो 100% में से 8% लोग जो हैं वो सिर्फ दे रहे हैं, 92% लोग अपना जो हुकूमत को उन्होंने देना है चलाने। These are undeniable facts। एक और नहीं, अनडेनाबल फैक्ट के साथ दूसरा वो आम आदमी वो है कि ये आम आदमी जब हज आता है, उम्रा आता है, तो आखिरी 10 दिन इत्काफ में बैठ के अपने 11 महीने धुलाने के लिए, दिस इज अगेन द हाईएस्ट रेशियो। ये वो आम आदमी है, ये एलीट नहीं जा रहे, ये वहां भी जा रहे हैं। मिन हैसल कौम, वी हैव टू लुक इनवर्ड, मिन हैसल कौम। और उसमें भी मैं आपको अर्ज करूंगा कि जो आम आदमी के लिए जो चैरिटी की हम बात करते हैं, कोविड में दुनिया में लोग भूखों मर गए, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को कम से कम भूख से नहीं मरने दिया गया। वी आर विटनेस टू इट, हर बंदा निकल पड़ा था। तो कहने का मकसद यह है कि यहां पे बिन हैसल कौम हमें अपने अंदर देखने की जरूरत है कि बतौर कम्युनिटी, बतौर नेशन, बतौर फेडरेशन, बतौर इंसान, बतौर मुसलमान हम एग्जैक्टली कर क्या रहे। मैं छोटी सी आपको एक वही जो उसकी टनल के आखिर में रोशनी दिखा दूं। ये जो आम आदमी का जो यूथ है ना उसकी यूनिवर्सिटी है, ना डिग्री है, ना कोई इंस्टीट्यूट है, ना कोई तालीम है, ना कोई पढ़ा रहा है, उसके बावजूद वो वर्ल्ड में 4थे नंबर पे। किस चीज में? फ्रीलांस, कंप्यूटर में बैठ के पैसे कमाने पे। यार आपने जिस चीज की कोई उसको क्रिकेट ग्राउंड ही बना के नहीं दिया, वो बच्चा खेल किधर रहा है, वो सीख किधर रहा है, उसको इंटरनेट कहां से मिल रहा है, ये तो झूठी खबर है। ये कोई इसके अंदर हुंडी का कारोबार हो रहा है। मैं इसकी तरफ आता हूं, सवाल आपके तो छोड़ जाता हूं, मुझे आमिर साहब से कमेंट लेना है कि ये करना किसको था और किसने क्या नहीं। लेकिन आमिर साहब ये सवाल आपकी तरफ भी है कि
कहा तो जा रहा है ना कि चले बहुत कुछ करना था, एज अ कम्युनिटी हमें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन एक कम्युनिटी कैसे कर सकती है जब वो देखती है अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, जब इनकी फंडिंग के मामलात आते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके अकाउंट्स में किस तरीके से पैसा आया, तो कभी कैलिबरी फंड निकल आता है, तो कभी अननोन फैक्ट्स निकल आते हैं, कभी ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसको डिसोन करते फिरते हैं, कभी उनको भी नहीं पता उनके अकाउंट में पैसे कैसे आ जाते हैं। सर आम आदमी ये भी देख रहा है ना, आम आदमी इस सब को देखने के बाद क्या कंफर्टेबल होगा अपनी जो कमाई है उसको डिस्क्लोज करने में? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आमिर साहब। साहब। अच्छा, सॉरी जी। मैंने ये देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजों से जो आम आदमी का ट्रस्ट है ऑन पॉलिटिकल सिस्टम वो खराब हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। वो कहता है यार ये सारे आपस में एक दूसरे की डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक के अंदर ले आते हैं, ये सब एक दूसरे को चोर कहते हैं। इनके अंदर ये मुकाबला नहीं है कि कौन नहीं चोर है, कौन सादिक और अमीन है। मुकाबला ये है कि कौन छोटा चोर है, कौन बड़ा चोर है। जब पॉलिटिकल एलीट और पॉलिटिकल सिस्टम इस हद तक खराब हो चुका हो, जहां पर कोई रेड लाइंस ना रह जाए, वेदर इट इज मॉरलिटी, वेदर इट इज एथिक्स, वेदर इट इज द पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसके अंदर पब्लिक के अंदर बड़ी सख्त डिसअपॉइंटमेंट आती है। एक चीज आप समझिए, हमें एक चीज बड़ी क्लियर समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि I always say that we need somebody to। सर हु इज गोइंग टू चेंज द सिनेरियो? सर सवाल यही है ना, हमारे यहाँ सवाल यही है। आपने सिस्टम के ऊपर उंगलियां उठा दी, आपने कहा मौजूदा सिस्टम इज राइट नाउ नॉट जस्टिफाइंग, नॉट अप टू इट्स पोटेंशियल, नहीं कर रहा, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर रहा। सर तो कौन करेगा सर डिलीवर? मैं आपको एक बात बता दूं, इवेंचुअली यही सिस्टम करेगा, यही सिस्टम से, इसी सिस्टम से क्लींजिंग होगी। सिर्फ एक ही तरीका है, लेट द सिस्टम रन। लेकिन ये है कि उसको ट्रैक पे डालने के लिए अगर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करनी पड़ती है, अगर हमें कोई नया सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू हैव एन ओपन डिबेट अबाउट इट। मैं नहीं कहता कि सर डिबेट कैसे होगी? हमें साहब प्लीज इसको भी इलैबोरेट करें ना। डिबेट करने वाले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की आंखों में आंख डालना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बैठ के चाय पीना पसंद नहीं करते। सर मैं आपको दो चीजें बता दूं। जिस दिन, आई एम वेरी सॉरी टू से, जिस दिन हमारी सर्टन क्लास ने, सर्टन जो हैं एस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो पावर पॉलिटिक्स कह लें, फैक्टर्स ने फैसला कर लिया कि नाउ लेट्स हैव एन ओपन डिबेट। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 साल पहले मैं एक रिसर्च का हिस्सा रहा, इस्लामाबाद में थी, छोटी सी, कि क्यों वाई पाकिस्तान कैन नॉट एक्सपेरिमेंट एनी अदर सिस्टम। तो उसके अंदर सबसे बड़ा फॉल्ट यही आया कि Do we have the capacity to experiment? सर प्लीज ये भी बताएं कि डू वी हैव द कैपेसिटी टू एक्सपेरिमेंट राइट नाउ? देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, हमारे साथ जितने एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, आई गेस हामिद साहब का कनेक्शन इशू है, लेकिन नातिक साहब ये सवाल आपसे करता हूँ। एक छोटा सा मैं जी, कमेंट रिजवान वजह से निकलना चाहे, ये जो साथ बैठ के टेबल पर डिस्कशन की, आपने डायलॉग की बात की, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई पीडीएम बनी है तो 11-12 जमातों को शायद कह रहे हैं मजमूआ, तो वो तो इकट्ठी हो गई ना। एक ही पार्टी है जिसकी पार्टी की तरफ आवाज ये आती है कि मैंने तो बात ही नहीं करनी, मैंने इनके साथ बैठना नहीं, मैंने इनको देखना नहीं, ये ऐसे, ये वैसे, ये वैसे। 4 साल तक आई, अभी भी आ रही है स्टिल। तो कहने का भाई 13 वर्सेस 1, दैट एक तो बात ये है। तो वो 13, इट्स अबाउट वन पार्टी राइट नाउ। 13 को छोड़ दो, 13 ऑलरेडी, और 13 ने अभी नहीं किया। एक मिसाके जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, और वो जो 13 पार्टियों की जो लीडिंग पार्टी के जो रोल प्ले करने वाले थे, मिसाकी जमहूरियत, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जरदारी साहब के पीरियड में, उन्होंने रियलाइज कर लिया था हमने जो गिरबान से पकड़ना एक दूसरे को मुकदमेबाजी करने से, ये हमें सेल्फ डैमेजिंग है। तो दे गॉट ऑन टू वन थिंग। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस तारीख में? ये तकरीबन जब ये बेनजीर साहबा के जाने के बाद, जो जरदारी साहब 7-8 में हुआ था। जी जी जी, काइंड ऑफ। उसके बाद हमारी पॉलिटिक्स में निकालो, घसीटो, फाड़ दो, ये जुमले इस्तेमाल नहीं हुए। इसके बाद एक केसेस नहीं बनाए गए। जुमला इज समथिंग एल्स। सर ये जो केसेस हैं ये बनाएगा तब भी। पॉलिटिकल पार्टीज आके एक दूसरे, देखिए पॉलिटिक्स में, सियासत में बैठना, दरवाजा ओपन होता है। वही पीडीएम में पार्टीज है, दे हैड बीन डैगर ड्रॉन, नाउ दे आर टुडे दे आर सिटिंग। वो जो बात कह रहे हैं सर, टुमारो दे विल बी सिटिंग टुगेदर, इज इट? होपफुली जिस तरीके से आज चल मैं हल नहीं है ना, अब मैं चीज नहीं है, बात कर लेता हूं ना। आज फॉर अ मोमेंट पीटीआई को माइनस कर देते हैं, अब इलेक्शंस कॉल हो जाते हैं। ये जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज, इनका स्लोगन क्या होगा? अगेन वही पुराना स्लोगन होगा या कुछ नया होगा?
वो तो आपको पॉलिटिकल पार्टी के जो रिस्पेक्टिव मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव आपका तजिया क्या कह रहा है रिजवान साहब, बीइंग अ सीजन्ड नहीं, उनको इवैल्यूएशन अगर वो नहीं है, देखें, और ये भी बड़ा आसान है आजकल, अकाउंटेबिलिटी बड़ी सीधी है। अकाउंटेबिलिटी आजकल जो ये डिजिटल सोशल मीडिया की अकाउंटेबिलिटी है ना, तो ये लाइव इंटरेक्टिव चल रही होती है। हमारा शो कैसा जा रहा है, लोग कैसे देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, काम है, कंटेंट है, ठीक, तो ये तो उनको खुद रिलीव करना है, रिलिव करना है। 3 डेकेड्स और सेंचुरीज की जो भी कुछ उनके पास है लेगेसी है, उसको लाके उन्होंने अपना नैरेटिव देना है कि उन्होंने अपने आप को संभालना है, मुल्क को भी संभालना है। अदरवाइज वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, वो निकाल दिए जाएंगे, वो हटा दिए जाएंगे। यू सी, ये अभी बट और पार्टियां अगेन नातिक साहब की तरफ आऊं, मुझे एक सवाल का जवाब देना। इन 3 मंथ्स और 3.5-4 महीने जो होने वाले, इस जो मौजूदा गवर्नमेंट की जो 2 बड़ी अचीवमेंट हैं, वो एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हुए थे उसको रिवर्स किया गया, या जो ई वोटिंग का सिस्टम था उसको रिवर्स किया गया, नैब में चेंजेस की गए। व्हाट इज अदर साइड ऑफ द स्टोरी? क्या इस गवर्नमेंट ने फाइनेंस की तरफ कुछ किया, इकोनॉमी की तरफ कुछ किया? कोई बड़ा स्टेप आपकी नजर से गुजरा, मेरी नजर से नहीं गुजरा माजरत के साथ। मैं पहले तो आपको जो 2 आइटम्स इनको आपने कहा ना, उन्होंने बड़ा काम किया है, अच्छा काम किया है, जिसको आप क्रेडिबल भी कह रहे हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन जो ईवीएम जो आप एक्सटर्नल डायस्पोरा को देने की बात कह रहे हैं, उसमें बड़ी सीरियस डिबेट की जरूरत है। वो 3-4 मिलियन 5 मिलियन लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, 2nd, 3rd, 4th जनरेशन के, उनको शायद पाकिस्तान लिखने की स्पेलिंग भी ना आती हो। कोई बुजुर्ग चला गया था, उसने वहां पे बुला लिया था, उसके वहां पे बैठा हुआ है, उसके ना स्टेक्स है, ना उसको चीजों का पता है, ना उसको, दे आर द मोस्ट काइंड ऑफ वल्नरेबल पीपल, अगर आप उसे दे देंगे उनको, और उनका डिसीजन मेकिंग में अगर आप उनको ले रहे हैं, तो उसको कहीं किसी उसको शेप करने की जरूरत है। इस वक्त हमारा एजेंडा वो बेहतर प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? नैब के ऊपर भी मैं आपको, नैब में तरमीम पे भी, तो नैब की तो ऐसा जरूरत इस मुल्क को, मैं इस बात पे कह रहा हूं, इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड, यू हैव द इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल। नैब हैड बीन मेड एंड बीइंग यूज्ड एज ए ट्विस्टिंग आर्म बैक टू बैक, तो यूज्ड बाय एवरीवन, तो इसीलिए अच्छा है कि शुक्र है कि इससे जान छूट रही है। कुछ करने के हवाले से जो आप बात कह रहे हो, देखो भाई 3 महीने तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि अभी शो हो रहा है, बाद में 3 to 4 मंथ्स के अंदर अगर लर्निंग का एक्सपीरियंस कर्व में यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, तो 4 मंथ्स पे तो अभी तो वो आप उस इनिशियल जो आपकी स्टॉर्मिंग और नॉर्मिंग वाला फेज है, अभी तो आप उससे नहीं निकले। एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं इधर से जो है ना वो बकरा डाल लूं, उधर से कबाब है, और वो भी सिचुएशन में पीपल एक्सपेक्ट 13 पार्टी कोलिशन, अ सीजन्ड पार्टी, एक्सपीरियंस पीपल, तजुर्बाकार टीम, सर पीपल एक्सपेक्ट, लोगों तवक्को तो कर सकते हैं। वो जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, और लोगों का एक मैंडेट, ये 2 चीजें हैं ना, वो उस पे तो मैं सर लोगों की एक्सपेक्टेशन मैंने और आपने तो नहीं दिलाई, यही मौजूदा यही पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी इलेक्शन, अच्छा है सर, इन्होंने तो कहा था कि इस मुल्क में पेट्रोल 70 रुपए का होना चाहिए, डॉलर सस्ता होना चाहिए, यही लोग कहते रहे, 2 दिन पहले तक कहते रहे। मैं गलत तो नहीं? मजे की बात बताऊं, वो तो मुझे पता है कि हिट आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, आम आदमी तो छोड़े, मतलब मेरी गाड़ी का टैंक जो 5000 में फुल होता था वो 9000 में फुल हो रहा है। चलिए लेट्स टॉक दिस वे, वो मैं भी तकलीफ ले रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक बड़ा ये कंट्राडिक्टरी सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहां पे रिमार्क दे रहा हूं कि स्टिल द ऑयल एंड गैसोलीन इन योर कंट्री, अगर मैं इसको ग्लोबल एवरेज से निकालूं तो यू आर स्टिल, जो ग्लोबल एवरेज है आप उससे नीचे हैं सर। योर प्राइस, मैं नातिक साहब की तरफ आने से पहले एक बात और ऐड कर दूं, यही जुमला खान साहब भी कहा करते थे, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कहा करती थी, लेकिन सवाल यही है, नासिर आप ही जवाब दे दें, बिफोर कमिंग टू पावर 2 दिन पहले तक शहबाज शरीफ साहब ये इंटरव्यू देते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये इंटरव्यू देते हैं, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वो तो 70 से 80 रुपए होनी चाहिए, तो 350 पहुंच गई। बिल्कुल, तो यही तो इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जो आप बातें बोलते हैं ना, तो सुने ना, जो आप बातें बोलते हैं वो आपको अगर आप नहीं कर सकेंगे तो आप फेज आउट हो जाएंगे। आप 3.5 साल में फेज आउट हो गए, नया पाकिस्तान, और आप फेज आउट हो गए। अब ये 3.5 महीने की परफॉर्मेंस, 3.5 महीने की परफॉर्मेंस, आप फेज आउट हो जाएंगे, फिर समवन न्यू विल टेक दी पोजीशन, ये गैप को कोई और फुलफिल कर लेगा। यही है ये जो मैं बात कह रहा हूँ मैच्योरिटी की, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। हमारे 75 ईयर्स में ये मैच्योरिटी नहीं आई, आज आ रही है। पहले 2 पार्टियों का आपस में चोरी दामन का साथ रहा, टॉम एंड जेरी का खेल रहा, आज बाकी पार्टियां एक तरफ, एक पार्टी एक तरफ, दोनों सब अगेन इट्स टू पार्टी in a larger perspective, in a larger perspective again it's two party। अब वो दोनों पार्टियां अपने आप को दुनिया के सामने, मुल्क के सामने, लोगों के सामने, इकोनॉमी के सामने, आवाम के सामने बता चुकी हैं कि हम फेज आउट हो रहे हैं, हम जो बातें कहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे। तो आपकी ये डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती है कि आपने अपने आप को सामने लगे खड़ा कर दिया। सर साहब मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा, एक हाँ मैं आप बिल्कुल दे दीजिएगा, एक जवाब ये भी दे दें, इफ
these parties phasing out, if the previous party is phasing out, sir, where will we go? नहीं प्रीवियस पार्टी कहाँ फेज आउट हो रही है, वो तो 90% उसकी प्लस उसकी वही तो सर अभी आज फॉरेन फंडिंग केस आ चुका। नहीं अगर फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है। चले व्हाटसोएवर एक और प्रोहिबिटेड लास्ट 1 मिनट, हाँ लास्ट 1 मिनट, और उसके अलावा ये कि अगर कोई सिंगल फिगर उसके अंदर से सिंगल आउट हो रही है तो पार्टी इज स्टिल देयर, पार्टी इज इंटैक्ट। और 90% और -1 के लिए -1 तो हम ये ना अभी हमने बात की ना पर्सनालिटी से ओरिएंटेड, जब आप सिचुएशन दैट्स अ फैक्ट, हम इसको देखिए उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एक अदद आइडियोलॉजिकली एक जो उन्होंने एक मूवमेंट देनी थी, एक अर्बन सोशल मोबिलाइजेशन यूथ की करनी थी, that has been done. You see, जो मैसिव लेवल पे एक जो अवेयरनेस थी और एक लोगों को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लेकर आना था, वो आ गया है। प्लीज खुदारा इस क्रेडिट को भी क्रेडिट दीजिए कि जो लोग पहले अपना वोट देने को फजूल एक्टिविटी समझते थे, उन्होंने बाय इलेक्शन में घर में जाके दिस इज व्हाट द सोशल और नेशनल एक अर्बन मोबिलाइजेशन हो गई है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, इट्स थिंग्स आर नॉट प्लग एंड प्ले, और वो इधर से डालो उधर से नहीं निकलते, और पार्टी और ये पूरा का पूरा चेंज मैनेजमेंट हो रहा है। और जब चेंज मैनेजमेंट हो रही होती है, ये चेंज मैनेजमेंट हो रहा है, प्लीज बेयर विद मी, whenever any organization, any community, any country, any nation is undergoing the change management, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। ये चेंज मैनेजमेंट है या मैनेज्ड चेंज है? ये इंडिजिनस है, ये और ये बायोलॉजिकल भी है, ऑर्गेनिक भी है, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ एंटीसेट उसके अंदर जो है टाइम का। और नातिक साहब आपका, आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों स्टूडियो में आए। हामिद मशरकी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। ये फैसला आवाम पे छोड़ते हैं कि इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और ये जो गलत भी हो रहा है वो किस हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, ये सही भी हो रहा है तो इसकी कब तक उम्मीद और तवक्को रखी जा सकती है। इस वक्त ये बात यकीनी है कि पाकिस्तान माशी लिहाज से एक ऐसे दौराहे पे आ खड़ा हुआ कि यहाँ पे अगर सख्त फैसले ना लिए गए, ऐसे फैसले ना लिए गए जो कि अवामी जिंदगियों को मुतासिर बेहतर अंदाज में कर सकें, तो यकीन जाने इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यकीन जाने इस वक्त पाकिस्तान में वो लावा पकड़ा है जिसके बारे में रिजवान साहब ने इशारा दिया कि दुनिया में जो ट्विटर है, जो सोशल मीडिया पे जो रेवोल्यूशंस की जो इब्तिदा होती है वो ऐसे नहीं हो जाती, कहीं ना कुछ खामियां होती हैं जिसको बाद में इग्नाइट किया जाता है, जिसके ऊपर कैटलिस्ट होते हैं जो काम करते हैं, और फिर वहां से फिज आउट होती शुरू हो जाती है मामला। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हो पाकिस्तान के लिए, आने वाले दिन के लिए, आने वाले पाकिस्तान के लिए और तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो। इसी दुआ के साथ आज प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहते हैं। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।